आज हम सूडान में चल रही उस बड़ी हिंसा के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों का जीवन तबाह कर दिया। यह सिर्फ एक साधारण संघर्ष नहीं बल्कि एक विनाशकारी गृह युद्ध है। इस युद्ध का मुख्य कारण सूडान की सेना और एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल के बीच सत्ता पर कब्जा करने की लड़ाई है। सेना का नेतृत्व जनरल अब्देल फताह अल बुरहान कर रहे हैं, जबकि आरएसएफ के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागोला है। ये दोनों कभी सहयोगी थे, लेकिन 2023 में इनके बीच तनाव इतना बढ़ गया कि लड़ाई शुरू हो गई। दरअसल 2019 में लंबे समय से सत्ता में रहे उमर अल बशीर को जन विरोध के बाद हटा दिया गया था। इसके बाद देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन सेना और आरएसएफ दोनों ही सत्ता में अपनी हिस्सेदारी और भविष्य की भूमिका को लेकर आपस में भिड़ गए। आरएसएफ को सेना में एकीकृत करने की योजना थी, लेकिन हेमेती अपने बल पर नियंत्रित खोना नहीं चाहते थे। यही मतभेद 15 अप्रैल 2023 को भीषण युद्ध में बदल गया। आरएसएफ का इतिहास बहुत ही विवादास्पद है। यह बल कुख्यात जंजावीद मिलिशिया से उत्पन्न हुआ है, जिस पर 2003 के दारफूर नरसंहार में बड़े पैमाने पर अत्याचार करने का आरोप लगा था। आज भी दारफूर संघर्ष का बड़ा केंद्र है, जहां आरएसएफ और उनके सहयोगी लड़ाके गैर अरब समुदायों जैसे कि फूर, जधावा और बंटी को निशाना बना रहे। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूह इस हिंसा को जातीय संहार करार दे रहे हैं, खास तौर पर अल फाशर जैसे शहरों पर कब्जा करने के बाद। यह संघर्ष केवल आंतरिक नहीं, रिपोर्ट के अनुसार कई विदेशी ताकतों का भी इसमें दखल है। ऐसा माना जाता है कि आरएसएफ को मध्य पूर्व के कुछ देशों से हथियार और धन की मदद मिल रही है, जिससे वह सेना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रख पा रहे हैं। दूसरी ओर सूडानी सेना भी बाहरी स्रोतों से हथियार हासिल करने की कोशिश कर रही है। इन बाहरी दस्तकों ने शांति वार्ता को बेहद जटिल बना दिया है और युद्ध को और लंबा खींच दिया है। संघर्ष मुख्य रूप से राजधानी खार्तूम, ओमडुरमान और पश्चिमी क्षेत्र दारफूर में केंद्रित है। खार्तूम में सेना ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण हासिल किया है, लेकिन दारफूर में अल फाशर पर आरएसएफ के कब्जे के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। कई इलाकों में भूखमरी और अकाल की स्थिति है, जिससे लाखों लोगों का जीवन खतरे में है। ये केवल 2 जनरलों की लड़ाई नहीं, बल्कि सूडान के आम नागरिकों के अस्तित्व की लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति स्थापित करने और मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील कर रहा है, लेकिन मदद पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सूडान को इस तबाही से बाहर निकलने के लिए तत्काल युद्ध विराम और राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है।